कैसे हुआ देवी दुर्गा का जन्म। हेलो दोस्तों, मैं संगम मोटिवेशनल अपने चैनल आप लोगों का स्वागत करते हैं। एक समय पर चारों ओर महिषासुर ने भयंकर आतंक मचा दिया था। सभी देवताओं की शक्ति भी उसके सामने कम पड़ रही थी। तब स्वयं देवों और त्रिदेवों ने मिलकर मां आदिशक्ति का प्राकट्य किया और देवी दुर्गा ने फिर देवों पर कृपा करते हुए महिषासुर का संहार किया तथा जगत को बचाया। नवरात्रि यानी महाशक्ति की पूजा के 9 दिन, जिसमें देवी के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। हिंदू धर्म में नवरात्रि के पर्व का खास महत्व होता है। विशेषकर अश्विन माह में पड़ने वाली शारदीय या शरद नवरात्रि आम जनमानस के बीच खूब प्रचलित है। इस साल शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर 2023 से होने जा रही है और 24 अक्टूबर को विजयदशमी के साथ इसका समापन होगा। नवरात्रि में नवदुर्गा यानी मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा का विशेष महत्व होता है। मां दुर्गा इन रूपों को महाशक्ति कहा गया है। हिंदू धर्म शास्त्रों में मां दुर्गा के जन्म से लेकर महिषासुर से युद्ध और युद्ध में विजय पाने तक उनकी शक्ति को अनेक रूपों में परिभाषित किया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं नवरात्रि की शुरुआत होते ही हम जिस देवी यानी मां दुर्गा की पूजा करते हैं उनका जन्म कैसे हुआ? क्यों मां ने अपनी सवारी के रूप में सिंह वाहन को चुना और क्यों नवरात्रि में कन्या पूजन से मां का आशीर्वाद मिलता है? आइए जानते हैं मां दुर्गा और नवरात्रि से जुड़े ऐसे ही कई सवालों के जवाब। कैसे हुआ देवी दुर्गा का जन्म? हेलो दोस्तों, मैं संगम मोटिवेशनल अपने चैनल हिंदू धर्म में देवी के कई रूप बताए गए हैं। लेकिन मान्यता है कि देवी का जन्म सबसे पहले दुर्गा के रूप में हुआ। राक्षस महिषासुर का वध करने के लिए इनका जन्म हुआ था, इसलिए मां दुर्गा को महिषासुर मर्दनी भी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार राक्षस महिषासुर का अत्याचार देवताओं पर खूब बढ़ गया था। उसने अपनी शक्तियों से देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, महिषासुर ने देवताओं के स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। ऐसे में सभी देवता परेशान हो गए और समस्या के समाधान के लिए त्रिदेव के पास गए। दुर्गा कथा, जानिए कैसे हुआ मां दुर्गा का प्राकट्य। पढ़े माता रानी की महिमा की यह कथा। दुर्गा कथा, जानिए कैसे हुआ मां दुर्गा का प्राकट्य। पढ़े माता रानी की महिमा की यह कथा। एक समय पर चारों ओर महिषासुर ने भयंकर आतंक मचा दिया था। सभी देवताओं की शक्ति भी उसके सामने कम पड़ रही थी। तब स्वयं देवों और त्रिदेवों ने मिलकर मां आदिशक्ति का प्राकट्य किया और देवी दुर्गा ने फिर देवों पर कृपा करते हुए महिषासुर का संहार किया तथा जगत को बचाया। दुर्गा कथा, इस ब्रह्मांड की शक्ति देवी दुर्गा हैं, जिन्होंने समय समय पर विभिन्न रूप धरकर प्रकृति और सृष्टि के संरक्षण का कार्यभार संभाला। जब किसी दैत्य के सामने देवताओं के युद्ध कौशल कम पड़ गए तो स्वयं मां आदिशक्ति भवानी ने अपने पुत्रों का रक्षण किया। देवी दुर्गा का रौद्र रूप अपने भक्तों का रक्षण और दुष्टों का संहार करता है, जबकि माता का वात्सल्य से परिपूर्ण रूप भक्तों को अत्यंत प्रेम भाव से संजो कर रखता है। मान्यता है पंचदेवों में से एक देवी दुर्गा सर्वशक्तिशाली है, जो न सिर्फ नारी शक्ति का स्वरूप है बल्कि भक्तों की आस्था का परम पात्र भी है। तब ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने अपने शरीर की ऊर्जा से एक आकृति बनाई और सभी देवताओं ने अपनी शक्तियां उस आकृति में डाली। देवताओं की शक्तियों से दुर्गा का जन्म हुआ, जिसकी छवि बेहद सौम्य और आकर्षक थी और उनके कई हाथ थे। देवताओं की शक्ति से जन्म होने के कारण ही इन्हें शक्ति कहा गया। दुर्गा में सभी देवताओं की शक्ति थी, इसलिए ये सर्वशक्तिमान हुई। भगवान शिव से उन्हें त्रिशूल प्राप्त हुआ, विष्णु जी से चक्र, ब्रह्मा जी से कमल, वायुदेव से नाग, पर्वतों के देव हिमावंत से वस्त्र, धनुष और शेर प्राप्त हुआ और इस प्रकार से एक एक कर देवताओं से शक्ति प्राप्त देवी दुर्गा बनी और महिषासुर से युद्ध के लिए तैयार हुई। नवरात्रि का पर्व 9 दिनों का ही क्यों? कहा जाता है कि मां दुर्गा और महिषासुर के बीच 9 दिनों तक युद्ध चला था और 10वें दिन दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। इसलिए नवरात्रि का पर्व 9 दिनों तक मनाया जाता है और 10वें दिन विजयदशमी होती है। हालांकि 9 दिनों तक नवरात्रि मनाए जाने को लेकर यह भी मान्यता है कि महिषासुर से युद्ध के दौरान मां दुर्गा ने 9 रूप धारण किए थे, इसलिए 9 दिनों के नवरात्र में अलग अलग दिन मां दुर्गा के इन 9 रूपों की पूजा की जाती है। सिंह की सवारी क्यों करती है मां दुर्गा? मां दुर्गा का वाहन सिंह या शेर है और मां दुर्गा इसी की सवारी करती हैं। इसका कारण ये है कि सिंह को अतुल्य शक्ति से जोड़कर देखा जाता है और मान्यता है कि सिंह पर सवार होकर मां भक्तों के दुख और संसार की बुराई का संहार करती हैं। दुर्गा हिंदू धर्म के प्रमुख देवी देवताओं में से एक हैं। वे शक्ति और सामरिक शक्ति की प्रतीक है और मां दुर्गा की पूजा नवरात्रि के दौरान विशेष रूप से की जाती है। हिंदू पुराणों के अनुसार मां दुर्गा को देवी पार्वती के रूप में भी जाना जाता है। दुर्गा का उद्भव महिषासुर नामक राक्षस के वध करने के उद्देश्य से हुआ था। महिषासुर अत्यंत प्रबल और अद्भुत राक्षस था और उन्होंने देवताओं को विजय प्राप्त कर उन्हें स्वर्ग से बहिष्कृत कर दिया था। देवताओं को उनकी असामरिक शक्ति के सामने आगे बढ़ना बहुत कठिन था, इसलिए वे मिलकर भगवती पार्वती की उपासना करने लगे। उन्होंने अपनी शक्ति को एकत्रित किया और देवी दुर्गा के रूप में उभरी। मां दुर्गा की बाहुओं में आदिशक्ति बसी थी और उन्होंने विजय प्राप्त करने का संकल्प लिया। उन्होंने महिषासुर के साथ महायुद्ध किया और उसे वध कर दिया।
माँ दुर्गा ने अपनी विजय को मनाने के लिए दशहरा त्योहार का आयोजन किया, जिसे हम आज भी मनाते हैं। दुर्गा पूजा और नवरात्रि के दौरान लोग माँ दुर्गा की पूजा और आराधना करते हैं और उनसे अपनी आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास करते। माँ दुर्गा जन्म कथा। सभी देवताओं के तेज से उत्पन्न हुई थी देवी दुर्गा, जाने उनके जन्म से जुड़ा। माँ दुर्गा की उत्पत्ति कथा। नवरात्रि का प्रारंभ 17 अक्टूबर से हो रहा है। क्या आपको ये पता है कि देवी दुर्गा का जन्म या उत्पत्ति कैसे हुई थी? नहीं, तो आइए आपको बताएं देवी के जन्म की कथा। माँ दुर्गा की उत्पत्ति कथा। देवी दुर्गा की उत्पत्ति की कथा। मुख्य बातें। असुरों का संहार एक कुंवारी कन्या के द्वारा ही संभव था। सभी देवताओं ने अपनी शक्ति एकत्र कर देवी की उत्पत्ति की। देवी को सभी देवताओं ने दिए अपने शक्ति के अंश। नवरात्रि में देवी दुर्गा के 9 स्वरूप की पूजा होती है और ये देवियां शक्ति का ही रूप हैं। देवी दुर्गा के अंश के रूप में इन देवियों की पूजा होती है, लेकिन देवी दुर्गा की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में बहुत ही कम जानकारी लोगों को है। असल में देवी दुर्गा शक्ति का स्वरूप किसी विशेष कारण से बनी। देवी दुर्गा में अपार शक्ति कहां से आई या उन्हें प्रभावी अस्त्र कैसे और किससे मिले, इसके बारे में पुराणों में बताया गया है। तो आइए नवरात्रि के अवसर पर आपको देवी के जन्म के बारे में बताएं। इस ब्रह्मांड की शक्ति देवी दुर्गा है, जिन्होंने समय समय पर विभिन्न रूप धरकर प्रकृति और सृष्टि के संरक्षण का कार्यभार संभाला। जब किसी दैत्य के सामने देवताओं के युद्ध कौशल कम पड़ गए तो स्वयं मां आदिशक्ति भवानी ने अपने पुत्रों का रक्षण किया। देवी दुर्गा का रौद्र रूप अपने भक्तों का रक्षण और दुष्टों का संहार करता है, जबकि माता का वात्सल्य से परिपूर्ण रूप भक्तों को अत्यंत प्रेम भाव से संजो कर रखता है। मान्यता है पंचदेवों में से एक देवी दुर्गा सर्वशक्तिशाली है, जो न सिर्फ नारी शक्ति का स्वरूप है बल्कि भक्तों की आस्था का परम पात्र भी है। इस बार नवरात्रि में घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं मां दुर्गा। जाने क्या है इसका मतलब। देवी के इन्हीं प्रमुख 3 स्वरूप की होती है नवरात्रि में पूजा। जाने शक्ति के ये रूप। कब से शुरू होगी शरद नवरात्रि, जानिए तिथि और शुभ मुहूर्त। मां दुर्गा की उत्पत्ति की कथा पुराणों में उल्लेखित है कि मानव ही नहीं देवता भी असुरों के अत्याचार से परेशान हो गए थे। तब देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे समाधान मांगा। तब ब्रह्मा जी बताया कि दैत्यराज का वध एक कुंवारी कन्या के हाथ ही हो सकता है। इसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर अपने तेज को एक जगह समाहित किया और इस शक्ति से देवी का जन्म हुआ। देवगण की शक्ति से बना देवी का सभी अंग देवगणों की शक्ति से देवी की उत्पत्ति हुई, लेकिन देवी के शरीर का अंग प्रत्येक देव की शक्ति का अंश से हुआ है। जैसे भगवान शिव के तेज से माता का मुख बना, श्रीहरि विष्णु के तेज से भुजाएं, ब्रह्मा जी के तेज से माता के दोनों चरण बने। वहीं यमराज के तेज से मस्तक और केश, चंद्रमा के तेज से स्तन, इंद्र के तेज से कमर, वरुण के तेज से जांघें, पृथ्वी के तेज से नितंब, सूर्य के तेज से दोनों पैरों की अंगुलियां, प्रजापति के तेज से सारे दांत, अग्नि के तेज से दोनों नेत्र, संध्या के तेज से भौहें, वायु के तेज से कान तथा अन्य देवताओं के तेज से देवी के भिन्न भिन्न अंग बने। देवी का जन्म तो हो गया, लेकिन असुरों के अंत के लिए अभी भी अपार शक्ति की जरूरत थी। तब भगवान शिव ने उनको अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने चक्र, हनुमान जी ने गदा, श्री राम ने धनुष, अग्नि ने शक्ति व बाणों से भरे तरकश, वरुण ने दिव्य शंख, प्रजापति ने स्फटिक मणियों की माला, लक्ष्मी जी ने कमल का फूल, इंद्र ने वज्र, शेषनाग ने मणियों से सुशोभित नाग, वरुण देव ने पाश व तीर, ब्रह्मा जी ने चारों वेद तथा हिमालय पर्वत ने माता उनका वाहन सिंह दिया। इन सभी अस्त्र शस्त्र को देवी दुर्गा ने अपनी 18 भुजाओं में धारण किया और ऐसे बना देवी का विराट रूप। अस्त्र शस्त्र और आंतरिक शक्ति से देवी का विराट रूप बन गया और असुर उन्हें देखकर ही भयभीत होने लगे। देवी के पास सभी देवताओं की शक्तियां हैं, उनके जैसा कोई दूसरा शक्तिशाली नहीं है। उनमें अपार शक्ति है, उन शक्तियों का कोई अंत नहीं है, इसलिए वे आदिशक्ति कहलाती हैं। इनका जन्म हुआ था, इसलिए माँ दुर्गा को महिषासुर मर्दनी भी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार राक्षस महिषासुर का अत्याचार देवताओं पर खूब बढ़ गया था। उसने अपनी शक्तियों से देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, महिषासुर ने देवताओं के स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। ऐसे में सभी देवता परेशान हो गए और समस्या के समाधान के लिए त्रिदेव के पास गए। तब ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने अपने शरीर की ऊर्जा से एक आकृति बनाई और सभी देवताओं ने अपनी शक्तियां उस आकृति में डाली। देवताओं की शक्तियों से दुर्गा का जन्म हुआ, जिसकी छवि बेहद सौम्य और आकर्षक थी और उनके कई हाथ थे। देवताओं की शक्ति से जन्म होने के कारण ही इन्हें शक्ति कहा गया।